उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आज हम एक घर में मौजूद हैं जहां हम आपके साथ एक माँ और एक बेटे की कहानी लेकर आए हैं। वो बेटा जो कि एक माजूर है, जो कि टांगों से चल नहीं सकता, माँ जो एक सांस की बीमारी में मुब्तला है, वो दोनों अपना रहन सहन किस तरह से कर रहे हैं, उनका ज़रिया माश क्या है, वो किस तरह से इस घर में रह रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मसले मसाइल उनके साथ कब से चलते आ रहे हैं, किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, किस किस ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ उनकी ज़िंदगी में अब तक क्या होता आ रहा है, किसी ने उनकी मदद की है कि नहीं की, ये हम जानेंगे आज उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जान मोहम्मद। और आपके वालिद साहब का क्या नाम था? आप मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद मुख्तियार। अच्छा, तो वो क्या करते थे? उनका होटल था उनका होटल था। कहाँ था उनका होटल? इधर ननारियों में। नारिया में किस चीज़ का था? खाने का। खाने का होटल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? 5 5। भाई 3 बहन। क्या करते हैं वो सब? वो भाई जूतियों का काम करता है। और बाकी जो बहनें वगैरह उन सबकी शादी हुई? अपने अपने घर वाली सब शादीशुदा है। सारा आप बताएं कि आपके साथ क्या मसला है, अभी क्या चल रहा है, कब से चलता आ रहा है, कैसे हुआ है सब कुछ? जब से हो संभाली अपने करके खाते हैं, बस थोड़ा बहुत जो रब दे दे। कोई अल्लाह वास्ते दे जाना ले लेना, ना कोई देख जावे उनकी मर्जी। दे भी जाते हैं, नहीं तो अपना रखे खिलौने रखे हैं, कबूतर रखे हैं, बस बिक जाते हैं तो चलो अल्लाह मालिक, नहीं भी बिकेंगे तो रब की मर्जी। तो ये जो मसला आपके साथ चलता आ रहा है, ये पैदाइशी है? हाँ जी, पैदाइशी है। ए जो मसला है दे नाल ए पैदाइशी है? पदाशी मसला ही हो। तनु कैसे पता चला है? क्यों देखा जी पदाशी तो माया जी सीगा तो फिर पदाशी होया। बस अल्लाह ने मेरी जिंदगी बची सी, बच गया। तो क्या कहते हैं, कभी डॉक्टर नाल नहीं पूछा क्या की मसला है, कैसे हल होता है? नहीं, अब इतनी गरीबी सी नहीं से मसला है। तो डॉक्टर बहुत पैसे मांगते, कहाँ से लाएंगे पैसे हम? आप मेरी मालिश करती रही हूँ, आप मालिश करती रही लत्ता ने फड़ फड़ के कि ओ मार ओ कर बस नहीं होया। अल्लाह दे काम सोने दे वो सदके जाइए। इतने वसाइल नहीं है तो डॉक्टर को कहाँ से दिखाएं? आजकल तो डॉक्टर मांग लेते 3-3 लाख रुपया। तो आप पीछे से मतलब बैकग्राउंड मतलब क्या है आपका बैकग्राउंड? हमारा ये हम चौहान राजपूत है, इधर के रहने वाले लाहौर के। तो किसी और ने बहन भाई को तो रहने दे, रिश्तेदार या किसी भी और ने नहीं, हम कभी राब्ता भी नहीं किया कि अगर मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ? नहीं, हमने नहीं साढ़े ना ऐसे बच्चे साढ़े ला के स्कीम च आते। हम अल्लाह की आस पे बैठे हैं बस। कभी किसी मतलब बड़े आदमी जैसे सियासतदान वगैरह हैं, ये यूनियन वगैरह के लोग होते हैं, किसी ने कभी तो ठीक है, हमने कभी ऐसी बात ही नहीं करी। कभी किसी ने आके खुद भी नहीं पूछा? ना, कभी बात ही नहीं करी तो क्या पूछेगा कोई? जब अल्लाह पाक आया तो फिर किसी ने क्या पूछना। तो अभी इस टाइम जहाँ आप रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप? इधर किराए का घर है, ये किराए का घर है ना। इधर आधा आंटी देती है, आधा हम किराया दे देते हैं बस। अच्छा, यानी आप मिल के रहते हैं तो आधा आधा हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, तो किराया जो आप देते हैं कितना देते हैं? हम 4000 रुपये देते हैं, 2000 मैं देते, 2000 आंटी दे। तो महीने का 2000 आपके पास हो जाता है? अल्लाह मालिक। ये कबूतर जो आप बेचते हैं और आपकी वालदा जो हैं वो खिलौने जो बेचती हैं, तो उससे हो जाता है? हाँ, बस कर लेते हैं। मुश्किल तो होता होगा है? मुश्किल तो होना ही है ना फिर। आज वो अच्छी है,
ਅੱਛੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਮਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। जब कोई वसीला होगा तो फिर नहीं होता मुश्किल, जब कारोबार नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल ही होगा ना। तो ये जो आपके साथ बीमारी है उसका डॉक्टर ने आपको कोई इलाज आज तक बताया? इलाज बताया उसने, पैसे बहुत मांगे, 50,000 रुपया। आप गए थे डॉक्टर के पास, बताया था उनको सारा? हाँ, सब कुछ बताया उसने, 50,000 रुपया मांगा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। ऐसा ही है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये चौहान राजपूत फैमिली से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर इनके रिश्तेदार या इनके भाई जो कि अभी इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे जैसा कि उन्होंने हमें बताया, तो नाज़रीन बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो साहिब हैसियत हैं और वो दे सकते हैं। तो नाज़रीन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप जो हैं साहिब हैसियत हैं, खुदा ने आपको दे रखा है, तो ऐसे लोग जो वाकई आपके माल का हक़ रखते हैं कि वो जो है इस माल में से उनका हक़ है कि आप उनकी मदद करें। अगर वो 50,000 जो जिन लोगों के पास है, शायद लोग बहुत आसानी से उस चीज़ को इकट्ठा करके इनके इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, तो जो इनकी नस्ल में से हैं, इंसान नस्लों के लिए तो बहुत कुछ करता है। तो नाज़रीन ये भी आपकी नस्ल में से ही हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम वो लाजमी इनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करें। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ? ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। तो आपके साथ क्या बीमारी है? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। तो ऐदा कोई इलाज किता है? ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਦਾ ਰੋਜ਼ 1,000-1,200 ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੋਤਲ ਲਾਂਦਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਿਆ, 100-125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਥੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ 5,000 ਵੀ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤਰ। आजकल तो डॉक्टर भी खाला उतार लेते हैं पकड़ के। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਮੜੀਆਂ। तो कोई डॉक्टर ने ताड़े नाल कोऑपरेट नहीं किया? आजकल तो ये है नासर है छोटी पुली के पास, वो कहता है 1400 दे जाओ तो ठीक हो जाओगे। एक दिन सही, दोबारा फिर वैसे ही हो जाता। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ हम नहीं कर सकते, फिर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं किया? ना फिर भी वो वैसे ही करते हैं। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट यानी हुकूमत के लिए कोई भी जो है मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, क्या देना चाहेंगे? हमारा कोई आसरा भी तो बनना चाहिए ना। कोई कारोबार हो, कोई ऐसा वसीला बन जाए, कोई जिंदगी बसर हो जाए। बस साढ़े को रहन वास्ते छत नहीं है, ना कोई वसीला कारोबार है, ना कोई रहन वास्ते छत। गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए, कोई मेहरबानी करे। आप जो है हुकूमत नाल कुछ कहना चाहेंगी? ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਜੋਗਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो नाज़रीन, ये वो नए खातून हैं जिन्होंने इन वालदा और इनके बेटे को जो है अपने साथ रखा हुआ है। तो आए इनसे जानते हैं थोड़ी सी उनकी जो कहानी है उसके बारे में हम इनसे जान लेते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? शायदा। शायदा, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ क्लिनिक है मेरा, तो पहले तो काफ़ी अच्छा चलता था। अब जैसे जब से ये यास्मीन राशिद आई है, उसने क्लिनिकों पे पाबंदी लगा दी है, इसलिए ये क्लिनिक जो मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं ये यहाँ पे रिश्ते कराने की बात करती हूँ। अच्छा, तो आप जो इनके साथ रहती हैं, कब से रहती हैं? मेरे साथ मैं तो यहाँ पे मेरा तो 22 साल हो गए यहाँ पे मुझे रहते हुए। तो ये लोग मेरे पास 14 साल हो गए जब से मेरे पास रह रहे हैं ये। तो आपको ये कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे? ये इधर ही मुझे मिले थे, इधर ही इनका यहाँ पे दुकान थी, तो इनके मालिक ने इनसे दुकान खाली करवा ली। तो ये बेचारे बेसहारा थे, तो ये उन्होंने बाहर से एक लड़का आया तो मुझे कहने लगा कि आंटी वह अपना जाने की अम्मी को रख ले। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगे कि उन्होंने ना दुकान इनसे खाली करवा ली है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, मेरे पास रह जाएं। तो उस दिन से और आज तक ये मेरे पास ही हैं। तो कभी आपको कोई मसला वगैरह तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ये बेचारे बहुत अच्छे हैं माँ बेटा। इनका ज़रिया माज कोई नहीं है, ना इनके पास कोई छत है और ना ही इनका कोई कारोबार है। ये बेचारे, इसके पास दुकान भी नहीं है कि अपने जो कबूतर वगैरह ये बेचता है कि दुकानदार जो है, जो मालिक मकान है, वो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार किराया मांगते हैं दुकान का। वो बेचारा देने के काबिल नहीं है, तो इसलिए बेचारे ने वहाँ पे सड़क पे पिंजरा लगाया हुआ है, वहाँ पे ये कबूतर बेचता है और रखता है। तो आपसे कभी किसी ने राब्ता नहीं किया कि हम इन लोगों की मदद के लिए कुछ करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ना कोई यहाँ पे कोई सियासतदान आता है, ना कोई यहाँ पे कोई क्या नाम है, कोई कौंसलर वगैरह या जो भी कोई होते हैं जिनके वसाइल होते हैं, वो कभी भी नहीं इनसे पूछते कि अम्मा जी या तुसी बेरोज़गार बैठे हुए हो या अम्मा जी असी ताड़ी मदद कर दिए। कभी किसी ने कोई ऐसी गल नहीं की। तो आपने भी कभी किसी से राब्ता किया कोई, कि आपने राब्ता किया हो, आगे से उन्होंने जो है रिस्पॉन्स ना दिया हो आपको? नहीं, मैंने कभी से किसी से राब्ता नहीं किया, इसलिए कि लोग बेटे यहाँ पे देते ही नहीं है किसी को। उन लोगों को देते हैं जिनके थोड़ी सी बाजू जाते हों, यानी कि किसी का कोई तल्लक हो, MNA हो, MP हो, जिसके का साथ को तल्लक हो, उसको लोग देते हैं। इसलिए देते हैं कि हमारी हेडलाइन पे तस्वीर आएगी, MNA होगा, MPA होगा या इलाके का काउंसलर होगा, वो इसलिए इन लोगों से पूछेंगे कि वो इनको देंगे कि हमारी तस्वीर आएगी टीवी पे, हमारी बल्ले बल्ले होगी, इसलिए इनको कोई नहीं पूछता। तो इनके रिश्तेदार, बहन भाई वगैरह कोई कुछ नहीं पूछता? नहीं, इनके रिश्तेदार कोई नहीं पूछते, खासकर कि इनका बेटा भी इनसे नहीं पूछता। तो जो इलाके वाले लोग हैं, ये आप लोग मिल बैठ के कर लेते हैं इन लोगों? हाँ, इलाके के लोग इनकी मदद करते हैं। कोई इनको कपड़े दे जाता है, कोई इनको पैसे दे जाता है, कोई इनको रोटी दे जाता है। इलाके के लोग, गली मोहल्ले वाले, ये इनकी मदद करते हैं। तो आपका कोई मैसेज है गवर्नमेंट को इन दोनों के हवाले से? मैं तो गवर्नमेंट को यही कहूँगी कि इन गरीबों दोनों को, माँ बेटों को छत दी जाए, ताकि ये जितनी आगे ज़िंदगी है, पता नहीं ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन ये है कि इन माँ बेटों को छत दी जाए ताकि ये अपने आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और इनका कोई ज़रिया माज ऐसा बनाए कि रोटी कमाने से अपने रोटी खा सके ये। तो नाज़रीन, आपने जानी इनकी कहानी। नाज़रीन, आजकल के लोगों के पास पैसा, माल, दौलत बहुत ज़्यादा है। लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए आज तक यहाँ नहीं आया। नाज़रीन, मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक दफ़ा गुजारिश करना चाहूँगी कि कुछ नहीं, जितनी मदद भी आप इनकी कर सकते हैं वो करें, कि इनका रहने सहने, सब खाना पीना, इस सब का अल्लाह वारिस है, लेकिन इनका इलाज जो है वो लाजमी हो सके, जिसके लिए डॉक्टर्स जो हैं इनसे पैसे मांग रहे हैं और हॉस्पिटल वाले जो हैं वो भी कोई इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आया है, ना वैसे किसी ने इनसे कांटेक्ट किया। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपसे बस एक पैगाम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, गुजारिश लेके आना चाह रहे हैं कि जो लोग साहिब हैसियत हैं और जो लोग इनकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो इनकी मदद
करें, इनको कोई ज़रिया मौज ढूंढ के दे दें। नाज़रीन, ये मेहनत की एक ऐसी मिसाल है कि इस मजदूरी के बावजूद भी वो लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय आप लोगों से ये गुजारिश करें कि उनको कोई ज़रिया मौज दिला दें। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। अब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।